नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आप सबके बीच आज एक बार फिर उपस्थित है स्टोइक योद्धा, आपको एक और नए मार्ग पर ले जाने के लिए, एक ऐसे मोड़ पर जहां से आगे केवल बदलाव है, विकास है और आत्मबल की अग्नि है। लेकिन आज मैं जो लेकर आया हूं वह कोई साधारण विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन संदेश है जो सीधे आपके हृदय को छुएगा, आपकी आत्मा को हिलाकर रख देगा और शायद आपको स्वयं से मिलवा देगा। भाइयों, आज जो कहानी हम आप तक लेकर आए हैं वह हमें उत्तराखंड के एक जिले देहरादून से एक युवक ने भेजी है। उस युवक का नाम है सागर कुमार। पर यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी अनुभूति है जो सागर ने जिया है और शायद आज आप भी जी रहे हैं। वह लिखता है, स्टोइक योद्धा भैया, जब वह मुझे छोड़कर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई हो। ना किसी से बात करने का मन करता था, ना खाने का, ना सोने का, ना जीने का। सिर्फ एक सवाल हर वक्त दिल को खा रहा था कि आखिर क्यों? मैंने तो सच्चा प्रेम किया था, फिर मुझे ही क्यों छोड़ा गया। सागर की बात यहां खत्म नहीं होती। वह कहता है, भैया कई बार दिल करता था कि उसे एक कॉल करूं, एक लंबा सा संदेश भेजूं, अपना दिल उसके सामने फिर से खोल दूं। पर फिर एक आवाज अंदर से आई, क्या मेरी अहमियत बस एक कॉल की दूरी पर है? भाइयों, यही सवाल है जो आज हर उस व्यक्ति को पूछना चाहिए जो किसी के जाने के बाद टूट गया है। क्या हम इतने सस्ते हैं कि हमें खोने के बाद भी कोई आसानी से जी सके? क्या हमारी खामोशी में इतना दम नहीं कि सामने वाला पछताने पर मजबूर हो जाए? आज की यह कहानी जो सागर कुमार के जीवन से ली गई है, सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है भाई, जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है। ये तुम्हारे दिल के उस टूटे हुए हिस्से के लिए है जिसे अब जुड़ना है, मजबूत होना है और फिर कभी किसी के सामने झुकना नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, इस कहानी को केवल सुनो मत, इसे महसूस करो, क्योंकि क्या पता आज जो सागर के साथ हुआ था वही आज तुम्हारे साथ भी हो रहा हो। अब बिना देर किए आइए जाने, बिना कॉल, बिना संदेश, वो 5 तरीके जिनसे आप उसकी आत्मा को झकझोर सकते हैं। बिना कुछ बोले उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिला सकते हैं। पहली ट्रिक, खुद को पूरी तरह बदल डालो। कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान आपके बिना चैन से कैसे जी पा रहा है? शायद उसने सोचा होगा कि आप उसके बिना बिखर जाओगे। शायद उसे यकीन था कि आप उसके जाने के बाद टूट जाओगे, वहीं रुक जाओगे, वहीं पड़े रहोगे, उसी दर्द में, उसी तकलीफ में। और आपने भी कुछ दिन तक वैसा ही किया, खुद से लड़ते रहे, खुद को कोसते रहे और खुद को ही कमजोर मानते रहे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उसे उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाया जाए, वो गलती जिसने आपको खो दिया। और ये एहसास शब्दों से नहीं, कॉल या मैसेज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बदलाव से होगा। ऐसा बदलाव जो उसे अंदर तक हिला दे, बदलाव जो चीखें नहीं मारता मगर असर छोड़ता है। सोचिए, जब वो अचानक आपको किसी जगह देखे और आपकी चाल में आत्मविश्वास हो, आपकी आंखों में चमक हो, आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदला हुआ हो, तो वो क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा, ये वही इंसान है जिसे मैंने कभी नजरअंदाज किया था, जिसे छोड़ दिया था। और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाएगी। बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से होना चाहिए। यहां बात केवल कपड़े, बाल या बॉडी की नहीं है, बात है मन की आग की। सुबह जल्दी उठो, नियमबद्ध जीवन जियो, व्यायाम करो, किताबें पढ़ो, अपने सपनों को पकड़ो। हर वो काम करो जिससे आप अपने अंदर की टूटी हुई रूह को जोड़ सको, क्योंकि जब आपका मन बदलता है तो आपकी पूरी दुनिया बदलती है। सफल लोग क्यों कम बोलते हैं मगर ज्यादा असर छोड़ते हैं? क्योंकि वो बदलने में विश्वास रखते हैं, समझाने में नहीं। उनकी खामोशी बोलती है, उनका आत्मविश्वास जवाब देता है। वो किसी को ये कहकर नहीं रुकवाते कि मत जाओ, वो खुद को इस काबिल बना देते हैं कि बचाने वाला लौट कर आए और झुककर माफी मांगे। अब सवाल ये है, जब आप पूरी तरह बदल गए तो क्या वही इंसान जो आपको छोड़ गया था अब भी आपके लायक है? सोचिए। और अब आप तैयार हो जाइए दूसरे ट्रिक के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे सोशल मौजूदगी से किसी को अंदर तक हिला दिया जा सकता है बिना एक शब्द बोले। क्या आप तैयार हैं अपने खामोश बदले के अगले अध्याय के लिए? दूसरा ट्रिक, अपनी सामाजिक उपस्थिति से प्रभाव बनाओ। कभी आपने सोचा है कि जो आपको छोड़कर गया वो आज भी आपको चुपचाप देखता होगा? वो आपकी प्रोफाइल पर आता है, आपकी तस्वीरें देखता है, आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, पर कुछ नहीं कहता। पर उसकी खामोशी के पीछे एक बेचैनी होती है, जानने की कि आप कैसे जी रहे हैं उसके बिना। क्या आप टूट चुके हो या और निखर चुके हो? और अब यही आपकी अगली चाल है, बिना एक शब्द बोले अपनी सोशल उपस्थिति से उसकी आत्मा को हिला देना। आपका सोशल मीडिया,
आपकी मानसिक स्थिति का आईना है। अगर आपकी पोस्टों में दर्द, अकेलापन या रोते हुए शायरी भरी होगी तो वो चैन से मुस्कुराएगा, क्योंकि यही तो वो देखना चाहता था। मगर अगर वहां सफलता की झलक हो, किताबें हों, जीवन के नए लक्ष्य हों और मुस्कुराता हुआ आत्मविश्वास से भरा चेहरा हो, तो उसके दिल में एक ही विचार आएगा, मैंने जिसे छोड़ा वो तो अब और भी अनमोल बन गया है। दूसरों को दिखाओ कि तुम्हारे बिना कुछ रुका नहीं, बल्कि और बेहतर हुआ है। नई जगहों की तस्वीरें, नए कामों की झलक, लोगों से मिलना, खुद के प्रति प्रेम, ये सब संदेश देते हैं कि आप टूटे नहीं हो बल्कि निखरे हो। आपका आत्मसम्मान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। हर स्टोरी, हर पोस्ट, हर मुस्कुराहट एक तीर बनकर उसके दिल में चुभती है जिसने आपको नजरअंदाज किया था। कम बोलो, ज्यादा दिखाओ, याद रखो, शब्दों से जवाब देना आम है, लेकिन खामोशी से जवाब देना असाधारण है। आपने उसे ब्लॉक नहीं किया, पर आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। आपने उसे कुछ कहा नहीं, पर आपने उसे जला दिया है। आप हर दिन दिखा रहे हो कि आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी है, और ये आपने कहकर नहीं, जीकर दिखाया है। अब सवाल यह है, जब वो आपकी नई जिंदगी को देखेगा तो क्या वो खुद को आपके काबिल समझेगा, या फिर वो सोच में पड़ जाएगा कि आपने उसे भुला दिया है। सोचिए और अब तैयार हो जाइए तीसरे ट्रिक के लिए, जहां हम जानेंगे जीवन के लक्ष्य कैसे बनते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत, और कैसे उनसे लौटता है वो इंसान जो सोचता था आप उसके बिना अधूरे हैं। क्या आप तैयार हैं उस आग से मिलने के लिए जो आपके भीतर सो रही है? तीसरी ट्रिक, अपने जीवन में लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करने की आग में जलो। जिसे आपने खो दिया, क्या वो जानता है कि अब आप किस दिशा में बढ़ चुके हैं? अक्सर जब कोई इंसान हमारा साथ छोड़ता है तो वो सोचता है कि अब इसका जीवन ठहर जाएगा, अब इसका सफर अधूरा रह जाएगा। पर जब वही इंसान अचानक देखे कि अब आप लक्ष्य के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो उसकी आत्मा अंदर से हिल जाती है। उसे लगता है, जिसे मैं पीछे छोड़ आया वो तो अब मुझसे कहीं आगे निकल गया। लक्ष्य, वो शक्ति जो खामोश बदला बन जाती है जब आप अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लेते हो। कोई परीक्षा पास करना, कोई व्यवसाय खड़ा करना, कोई कला सीखना, कोई मुकाम हासिल करना, तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। ये ऊर्जा किसी को साबित करने की नहीं होती, ये खुद को जीतने की होती है। और जब आप उस उद्देश्य की आग में चलते हो तो वो इंसान जो कभी आपकी कमजोरी था, अब आपसे आंख मिलाने से डरने लगता है। आपका लक्ष्य ही आपकी दिशा तय करता है। बिना लक्ष्य के जीवन एक नाव की तरह होता है जो लहरों पर बहती तो है मगर कहीं नहीं पहुंचती। लेकिन जब आपके पास उद्देश्य होता है तो हर दिन एक अर्थ रखता है, हर सुबह एक उत्साह लाता है और हर रात एक संतोष देता है। और यही संतोष उस इंसान की बेचैनी बन जाता है जिसने आपको खो दिया। तोड़ दो वो भ्रम कि तुम उसके बिना अधूरे थे। जब आप अपनी उपलब्धियों से खुद को जोड़ लेते हो तो आप उस व्यक्ति से ऊपर उठ जाते हो जिसने आपको कभी कम आंका था। अब वो जब आपको देखेगा तो न वो कॉल कर पाएगा, न मैसेज भेज पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा कहेगी, अब ये इंसान मेरी पहुंच से दूर जा चुका है। अब सवाल ये है, जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, क्या तब भी आप उसे वापस चाहेंगे, या फिर वो अब इतना पीछे छूट चुका होगा कि आप उसकी ओर देखना भी नहीं चाहेंगे? सोचिए और अब तैयार हो जाइए चौथे ट्रिक के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे पूरी तरह से गायब हो जाना किसी को अंदर तक तोड़ सकता है, और आपकी खामोशी कैसे सबसे बड़ा प्रतिशोध बन जाती है। क्या आप तैयार हैं अगली खामोश चाल के लिए जो बोलती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है? चौथी ट्रिक, पूरी तरह से गायब हो जाना मगर अपने प्रभाव से नहीं। क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया कि उसकी खामोशी आपको निगलने लगी? अब सोचिए, अगर आप किसी के जीवन से इस तरह गायब हो जाएं कि ना आपकी तस्वीरें दिखें, ना कोई स्टेटस, ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, तो क्या होगा? जो आपको कभी हर दिन देखा करता था अब आपकी एक झलक के लिए तड़पेगा। यह है चुप्पी की सबसे शक्तिशाली चाल, पूरी तरह गायब हो जाना, ताकि आपकी मौजूदगी की कीमत समझ में आए। गायब हो जाना एक कला है, पर प्रभावशाली ढंग से गायब होना मतलब ये नहीं कि आप हार मान चुके हैं। ये उस स्तर की रणनीति है जहां आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, उसे सुधारने में लगाते हैं और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब वो आपको ढूंढेगा और पाएगा कि आप अब कहीं नहीं दिखते, तो उसका चैन टूट जाएगा। वो हर जगह आपको खोजेगा, सोशल मीडिया पर, पुराने चैट्स में, दोस्तों के जरिए, लेकिन मिलेगा क्या? एक गहरी खामोशी जो उसके दिल में तूफान उठा देगी। आपकी चुप्पी उसकी बेचैनी का कारण बनेगी। इंसान को तब सबसे ज्यादा किसी की कमी महसूस होती है जब वो चाहता है सामने वाला बोले और वो बोलता नहीं, जब वो एक मैसेज की उम्मीद करता है
और वो नहीं आता। और जब आप अचानक पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हो तो वो आपकी हर आदत को याद करता है, आपकी आवाज, आपकी बातें, आपकी मौजूदगी। पर अब उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता है, और यही सन्नाटा उसका सबसे बड़ा पश्चाताप बनता है। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जब आपकी अनुपस्थिति उसकी अस्थिरता बन जाए, वो दिन भर खुश दिखेगा, लोगों से हंसेगा, पर रात में अकेले जब वो मोबाइल उठाएगा तो आपकी प्रोफाइल खोलेगा और देखेगा कि वहां कुछ भी नया नहीं है, बस एक खालीपन है जो बोलता नहीं पर हर शब्द से ज्यादा जोर से चिल्लाता है। तुमने जिसे छोड़ा था अब वो खुद को इतना संभाल चुका है कि तुम्हारी मौजूदगी उसकी जरूरत ही नहीं रही। अब सवाल ये है, जब वो आपको ढूंढता रहेगा और ना पाकर तड़पेगा, क्या आप तब लौट कर जाएंगे, या फिर आपकी खामोशी ही उसका आखिरी जवाब बन जाएगी? सोचिए। अब तैयार हो जाइए 5वीं ट्रिक के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बना दिया जाए कि आपकी कमी हर किसी को जलाए और आपकी जगह कोई भर ना सके। क्या आप जानना चाहते हैं उस ट्रिक को जो किसी को भी पछतावे की आग में झोंक दे? अब बताइए, क्या आप तैयार हैं 5वीं चाल के लिए? अगर हां तो कमेंट में लिखो, मैं स्टोइक योद्धा की ट्राइब का हिस्सा हूं। और भाई, 5वीं ट्रिक लिखने से पहले एक सवाल जो अब तक टिके हुए हैं, उनके लिए 5 गहरे सवाल जो आपको बदल देंगे। 1. क्या अब भी आप किसी के वापस आने की उम्मीद में रुक गए हो? 2. क्या अब भी आप अपनी वैल्यू को दूसरों की मंजूरी से नापते हो? 3. क्या अब भी किसी का तिरस्कार आपकी मुस्कान को छीन लेता है? 4. क्या अब भी आप अपनी सफलता को उस एक इंसान को दिखाने के लिए चाहते हो? 5वां और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो? स्टोइक योद्धा सिर्फ आपके लिए काम करता है, क्योंकि मैं आपको गिरते नहीं बल्कि उड़ते देखना चाहता हूं। तो अब वीडियो को उस भाई तक पहुंचाओ जो आज भी किसी के लिए तड़प रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि यह सफर अब यहीं नहीं रुकेगा। 5वीं ट्रिक के लिए तैयार? लिखो, मैं तैयार हूं अपने जीवन की सबसे बड़ी वापसी के लिए। 5वीं ट्रिक, अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बना दो कि तुम्हारी जगह कोई भर ही ना सके। कभी सोचा है कि जब तुम किसी की जिंदगी से जाते हो तो क्या वो तुम्हें आसानी से भूल पाता है, या फिर वो हर रोज सोचता है काश मैंने उसे खोया ना होता? भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है खुद को इतना अनमोल बना देना कि जो तुम्हें खो दे वो अपनी पूरी जिंदगी उस एक गलती का पछतावा करता रहे। सफल लोग इसलिए नहीं याद रखे जाते क्योंकि वो पास थे, बल्कि इसलिए कि उनकी कमी कोई भर नहीं सका। जब आप अपनी सोच, व्यवहार, आत्मसम्मान और जीवन शैली को इस स्तर तक ले जाते हो जहां कोई आपकी तुलना ही नहीं कर सकता, तो आपकी चुप्पी भी दहाड़ बन जाती है। आपका संयम, आपकी सोच, आपका फोकस, ये सब मिलकर आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां से नीचे देखने पर वही लोग दिखते हैं जिन्होंने आपको कभी नजरअंदाज किया था। अपनी उपस्थिति को इतनी गहराई दो कि आपकी अनुपस्थिति भी लोगों की जिंदगी को हिला दे। भाई, जब आप आत्म सुधार के रास्ते पर चल पड़ते हो और उसमें लगातार बढ़ते हो तो लोग आपको भूल नहीं पाते, बल्कि वो आपकी कमी को जीते हैं। हर जगह, हर रिश्ते में आप जैसा कोई नहीं होता, और यही एहसास सबसे बड़ा सज्जा बन जाता है उसके लिए जिसने आपकी कदर नहीं की थी। स्टोइक बनो, शांत, गहरा और अडिग। आपका लक्ष्य किसी को जलाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठा देना है कि वो इंसान सोचकर कांपे, मैंने जिसे खोया वो अब मेरी सोच से भी परे चला गया है। अब सवाल ये है, अगर अब वो आपके सामने आकर रोए, गिड़गिड़ाए, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे, या फिर आप मुस्कुराकर कहेंगे अब बहुत देर हो चुकी है? सोचिए। अब स्टोइक योद्धा की आवाज सिर्फ तुम्हारे लिए भाई। जो भी भाई यहां तक आ गया है, अब तुझे रुकना नहीं है, टूटना नहीं है। किसी के मैसेज, किसी की कॉल, किसी की याद अब तुझ पर असर नहीं करेंगी। अब तुझे खुद से मिलना है, तुझे खुद को इस स्तर तक ले जाना है जहां तेरी खामोशी भी लोगों की आत्मा को चीर दे। अब तेरा जवाब कोई शब्द नहीं होगा, तेरा जवाब तेरा बदलाव होगा। अब भाई, ये 5 सवाल खुद से पूछ और खुद को जवाब दे। 1. क्या मैं आज भी उसी का इंतजार कर रहा हूं जिसने मेरी परवाह ही नहीं की? क्या मैंने खुद को इतना बेहतर बनाया है कि अब मैं अपनी ही नजरों में काबिल लगूं? 3. क्या मैं अपनी जिंदगी का हीरो बन चुका हूं या अब भी किसी और के अधूरेपन में जी रहा हूं? 4. क्या अब मैं ऐसा बन गया हूं जिसे कोई छोड़ने की हिम्मत ही ना कर सके? 5. क्या मैं अब स्टोइक योद्धा बन चुका हूं जिसकी खामोशी सबसे गहरा जवाब है? भाई, अगर तू सच में यहां तक आया है तो स्टोइक योद्धा को कमेंट करके बता, मैं बदल रहा हूं, ताकि मुझे पता चले कि तू अब किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहा है।
वीडियो को उस भाई तक जरूर पहुंचा जो आज भी किसी के कॉल का इंतजार कर रहा है। शेयर कर, सब्सक्राइब कर और स्टोइक योद्धा की इस आग को फैला।